जुमेरात 18 अप्रैल का दिन पाकिस्तानी सियासत में हलचल का दिन था कि जब वफाकी काबीना के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो कप्तान ने ऐसी रिवर्स स्विंग करवाई कि अपनी ही टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी उखाड़ कर फेंक दिए। असद उमर, फवाद चौधरी, शहरियार अफरीदी, गुलाम सरवर, आमिर कियानी, किसी को नाकिस कारकर्दगी पर बिल्कुल फारिग कर दिया गया तो किसी की वजारत तब्दील कर दी गई। वफाकी काबीना में होने वाली इन तब्दीलियों पर मुल्क भर में काफी शोर गुगा हुआ, लेकिन हम सब की आज की वीडियो में इससे भी बड़ी खबर आपको पहुंचाने जा रहे हैं कि कप्तान ने अपनी पंजाब की टीम के ओपनिंग बैट्समैन को ही पवेलियन में वापस भेजने का इरादा कर लिया है। यानी उस्मान बुज़दार की भी छुट्टी होने की खबरें मुल्क भर में गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कब तक इस टीम से आउट होंगे, उनके मुतबादल के तौर पर किसको लाया जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश जरूर आपसे करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल मुल्क के बड़े बड़े सहाफियों ने जब ये दावा किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर की छुट्टी होने वाली है तो पीटीआई की हुकूमत ने इसकी बारहा तरदीद की। लेकिन जुमेरात 18 अप्रैल को फिर खुद ही ये एलामिया जारी कर दिया गया कि असद उमर अब काबीना का हिस्सा नहीं रहे हैं। इस खबर का ब्रेक होना था कि मुल्क भर में एक गर्मा गर्म बहस ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर पीटीआई के बहुत से यंग वोटर्स असद उमर के हक में और उनकी मुखालफत में बहस करते नजर आए। कुछ के ख्याल में इमरान खान ने नाक़िस कारकर्दगी पर असद उमर को फारिग करके निहायत ही ऐसा इक़दाम लिया है, जबकि कुछ ये नजरिया रखते थे कि असद उमर को फारिग करना इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है। इमरान खान एक ट्रैप में फंस चुके हैं। हम अपने नाजरीन से पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं। क्या ये इमरान खान का दुरुस्त फैसला था या उन्होंने बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर दिया है। और अब आगे जो आपको खबर देने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये परेशानी की बात हो, जबकि कुछ लोगों के लिए ये बायसे इत्मीनान हो कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी छुट्टी की खबरें गर्म हैं। खबर यह है कि वफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़ के बाद इमरान खान ने अब अपनी नजरें पंजाब की काबीना पर भी गाड़ ली हैं। अगरचे फौरी तौर पर यहाँ किसी बड़ी तब्दीली के इम्कानात तो कम हैं, लेकिन ये बात आपको बावसूख जराए के जरिए हम पहुंचा रहे हैं कि उस्मान बुज़दार के पास अब वक्त थोड़ा है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें जून में बजट तक बर्दाश्त किया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें वापस लैया भिजवा दिया जाएगा। जराए का कहना यह है कि वजीर आज़म इमरान खान ने तो नए वजीर आला पंजाब के लिए 3 से 4 नाम फाइनल कर भी लिए हुए हैं। उस्मान बुज़दार को एक आखिरी मौका दिया गया है। उनको सिर्फ 2 माह की मोहलत दी गई है कि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएं। अगर वो अपनी कारकर्दगी में इन 2 माह के दौरान बेहतरी नहीं लेके आते तो उन्हें वापस उनके इलाके में भिजवा दिया जाएगा और उनकी जगह जो 3 से 4 नाम फाइनल किए गए हैं उनमें से किसी एक को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। और खवातीन हज़रात, अफवाहें इसलिए भी गर्दिश कर रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए भी तकवीत पकड़ रही हैं कि ये भी खबरें हैं कि रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब होने वाले चौधरी निसार अली खान एक तवील अरसे के बाद मिंबर पंजाब असेंबली के तौर पर हल्फ उठाने वाले हैं। और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी कुर्बत की बिना पर बाज लोगों का कहना यह है कि हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पर चौधरी निसार अली खान का नाम भी फाइनल कर लिया जाए। याद रहे कि चौधरी निसार अली खान 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में रावलपिंडी से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब तो हुए थे, लेकिन उन्होंने ताहाल बतौर रुकन हल्फ नहीं उठाया है। बाज़ सहाफ़ियों का दावा यह है कि चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला पंजाब के मजबूत उम्मीदवार होंगे और इतलात ये भी हैं कि उनकी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं। उधर मारूफ तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना यह है कि वज़ीर ख़जाना असद उमर के चले जाने के बाद वज़ीर आला पंजाब भी जाने वाले हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना असद उमर से इस्तीफ़ा लिया गया है और मैं अवाम को ये खबर दे रहा हूँ कि अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी जाने वाले हैं और चौधरी निसार अनकरीब पंजाब असेंबली के रुकन का हल्फ उठाने वाले हैं। इस हवाले से चौधरी निसार को वज़ारत आला पंजाब के लिए फेवरेट करार दिया जा सकता है। हामिद मीर ने तो ये भी दावा किया कि अगर उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के ओहदे से हटाया गया तो उनके साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी हटा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आप हम सबको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि अगर इमरान खान ये फैसला लेते हैं कि उस्मान बुज़दार को फारिग कर दिया जाए और अगर उनकी जगह वज़ारत आला पंजाब के ओहदे पर चौधरी निसार अली खान आ जाते हैं तो क्या आप इस फैसले से मुत्तफिक होंगे या इसको इमरान खान की एक और सियासी खुदकुशी कहेंगे। कमेंट सेक्शन में खुलकर बताइए कि क्या आप वज़ीर आला पंजाब
पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या फिर उन्होंने ज्यादातर अवाम को मायूस ही किया है। चलें, बहरहाल इमरान खान तो जब भी ये फैसला ले सो लेंगे, लेकिन एक बात का उन्होंने वाज़े ऐलान कर दिया है कि उनकी टीम में तमाम खिलाड़ी उनकी शराइत पर ही रहेंगे और अगर वो किसी की भी कारकर्दगी से गैर मुतमईन हुए तो उसको घर भेजा जा सकता है, चाहे वो कितना बड़ा ही नाम क्यों ना हो। बहरहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नवे महीने का आगाज हुआ ही है कि धमाका खेज सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि इमरान खान इस बात का गैर एलानिया इतराफ़ करते नजर आ रहे हैं कि अब तक की उनकी हुकूमत की कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के सबसे अहम कुलीदी खिलाड़ी वज़ीर ख़जाना असद उमर को घर भेज दिया और ये फैसला माशी मैदान में शिकस्त के बराबर है। असद उमर इमरान खान की काबीना के इंतहाई अहम खिलाड़ी थे और उनको अमूमी तौर पर डिप्टी वज़ीर आज़म समझा जाता था। वो ECC के इजलास की सदारत करते, जबकि तवानाई कमेटी के सरबराह भी थे। मईशत के हवाले से उनके फैसलों की छाप हर जगह मौजूद थी। वो शख्स जो IMF से फैसला कुन मज़ाकरात करके वापस आया हो और उसे आते ही घर भेज दिया जाए, ये फैसला इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज उभरता नजर आ रहा है। इस वक्त हुकूमत में फैसला साजी के हवाले से तलातुम किसी सूरत हाल है, दरारें नुमायां होकर सामने आई हैं और वाज़े हो गया है कि हुक्मरान जमात शदीद धड़ेबंदी का भी शिकार है। असद उमर की रुखसती की एक वजह ये धड़ेबंदी भी है। उसका इजहार परसों हुआ था जब असद उमर ने काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम रखी थी, तो काबीना के अक्सर अरकान ने ना सिर्फ इसको मुस्तरद किया था बल्कि इस पर शदीद गुस्से का भी इजहार किया था। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान शायद इस फैसले पर दोबारा पहुंच गए कि असद उमर को हर सूरत फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि काबीना के अरकान का एतमाद भी खो बैठे थे। इसके अलावा असद उमर धड़ेबंदी का भी शिकार हुए हैं। एक धड़े को जहांगीर तरीन और दूसरे धड़े की क़यादत शाह महमूद कुरैशी करते हैं और कहा जाता है कि असद उमर शाह महमूद के धड़े से ताल्लुक़ रखते थे और जहांगीर तरीन और असद उमर की बिल्कुल नहीं बनती थी। बिलाखिर जहांगीर तरीन जीत गए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुकूमत के ख्याल में मुल्की मईशत वहीं की वहीं खड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या असद उमर के जाने के बाद हुकूमत की कारकर्दगी मज़ीद गिर जाएगी या ऊपर उठेगी। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ असद उमर का मसला नहीं बल्कि PTI की हुकूमत की बका का सवाल है। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो अपनी हुकूमत को एक नया जन्म देंगे। अपनी टीम की नाकामी के बरमला इतराफ़ को उन्होंने अवाम के सामने रख दिया है और इस सिलसिले में दिलेराना अंदाज में उन्होंने अपनी टीम के खिलाड़ियों को निकाल दिया है जिनकी कारकर्दगी से वो मुतमईन नहीं थे। इमरान खान ने आज उस तनकीद का जवाब दिया है कि दरअसल वो तो मुखलिस हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दयानतदार हैं, दुनिया भी उनको मानती है, लेकिन उनकी टीम क्लिक नहीं कर रही। ये बयानिया पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा था कि इमरान खान की टीम काम नहीं कर रही है। इमरान खान ने फैसला किया है कि वो डंडा उठाएंगे और चलाएंगे भी। अपने ओपनिंग बैट्समैन असद उमर को चंद घंटों के नोटिस पर वजारत खजाना से फारिग कर दिया। इसी तरह उन्होंने चंद घंटों के नोटिस पर वजीर सेहत आमिर कियानी को भी फारिग किया, क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि दवाओं की कीमत में जो इजाफा हुआ है उस सिलसिले में दवासाज कंपनियों का वजीर सेहत के साथ बाकायदा गठजोड़ था। चुनाचे उन्होंने फैसला किया है कि वो माहिरीन के जरिए अपनी टीम को तरतीब देंगे। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को उन्होंने वजीर खजाना के तौर पर लाने का फैसला किया है। हफीज शेख की बड़ी साख है, उन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक की भी समझ बूझ है और उनको बहुत अच्छे अंदाज में डील कर सकते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह और तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को नया वजीर दाखिला और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया है, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अब हुकूमत का ये बुनियादी टारगेट है कि वो पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और कलदन तंजीमों के चुंगल से आज़ाद किया जाए। अब खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वफाकी काबीना में तब्दीलियों के आफ्टर शॉक्स के बाद इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली के बाद इमरान खान ने वफाकी वज़रा समेत जहांगीर तरीन और PTI के अहम रहनुमाओं का इजलास बनी गाला में बुलाया है और इस इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और वजारतों की तब्दीली के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होगी। और बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि वफाकी काबीना में आने वाले जल्जले के आफ्टर शॉक्स पंजाब का भी रुख करेंगे और बड़े बड़े तज्जियाकार और सहाफ़ी इस बात पर कायम नजर आते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी अब छुट्टी होने वाली है। फौरी तौर पर तो शायद उनको ना घर भेजा जाए, लेकिन जून में पेश होने वाले बजट के बाद उनको वापसी उनके हलके में भेज दिया जाएगा और उनकी जगह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3 से 4 नाम फाइनल कर लिए हैं, उनमें से किसी एक को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगाया जाएगा। उनमें से एक नाम जो सियासी हलकों में गर्दिश कर रहा है वो चौधरी निसार अली खान का भी है, क्योंकि खबरें ये भी गर्म हैं कि चौधरी निसार अली
अली खान तकरीबन 1 साल के बाद मिंबर पंजाब असेंबली के तौर पर हल्फ उठाने वाले हैं और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी कुर्बत की बिना पर यह समझा जा रहा है कि शायद उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि उनको कोई बड़ा ओहदा पंजाब में दिया जाएगा। बहरहाल पीटीआई की हुकूमत के लिए ये एक कठिन मरहला है और देखना यह है कि वो इस मरहले से कैसे गुजरते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि आपके ख्याल में इन तब्दीलियों के बाद पीटीआई की हुकूमत कुछ स्टेबल होगी, इनकी कारकर्दगी कुछ बेहतर होगी या फिर ये मजीद नाकामियों का मुंह देखेंगे और इनकी गवर्नेंस दिन ब दिन गिरती ही जाएगी। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।